वो लड़कियों को मार के एक दूसरे को देख के इशारा कर रहे हैं, हंस रहे हैं. What the fuck is that? I can't even imagine like अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो I was too scared. They never listen. सीरियसली थोड़ा डर लग रहा है कि कभी फिर से वैसा ना हो जाए. Yeah, I'm still scared but I have my pepper spray. देखो कितनी प्यारी प्यारी गालियाँ दे रहे हैं. आप सोच सकते हो इतनी प्यारी गालियाँ, मैं तो सोची भी नहीं थी इतनी सारी गालियाँ एक साथ एक जने को. They are not listening. They are not listening. They are never gonna listen one time. तो इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और रात के करीब 12 बजने वाले हैं. यहाँ बड़ी संख्या में अभी भी लोग पहुँच रहे हैं और ख़ासकर जो जेंजी हैं वो लगातार इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं. अभी बहुत सारे यंग किड्स जो हैं बच्चे वो आए हैं और मैं देख रहा था कि लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ क्रिएटिव तरीके से एक कहीं की सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी और अच्छी बात है कि एक फ़नी और क्रिएटिव तरीके से उनको अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश हो रही है. तो मेरे साथ कुछ यंग लोग हैं, इनसे बात करते हैं. आपका क्या नाम है? पीयूष राणा. पीयूष कहाँ से आए हैं? मैं साउथ एक्स. साउथ एक्स से आए हैं. तो साउथ एक्स के लोग तो बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं आंदोलन में. वो दोस्तों के साथ आ गए, उन्होंने बोला, मैंने कहा ओके चलते हैं. और देन आप वीडियो में बोल रहे थे मैं एनडीटीवी का रिपोर्टर हूँ. वो वीडियो दिखा रहे थे ना एआई जनरेटेड की बच्चे तोड़ रहे हैं, वो मतलब एक नैरेटिव गाड़ी पे जो किक कर रहे थे वो एआई जनरेटेड. एनडीटीवी ने दिखाया था. हाँ हाँ. तो बस यही है मेरी. जब मैं आया था तब मेरी कोई ओपिनियन नहीं थी, जब मैं घर पे बैठा हुआ था, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस वालों ने पहले मारा, कुछ कह रहे थे बच्चों ने पहले मारा. फिर जब मैं यहाँ पर आया मुझे पता लगा कि यहाँ पे मोदी जी की सब कितनी तारीफ कर रहे हैं. एक बार आप सोचो, देखो कितनी प्यारी प्यारी गालियाँ दे रहे हैं. आप सोच सकते हो इतनी प्यारी गालियाँ, मैं तो सोची भी नहीं थी इतनी सारी गालियाँ एक साथ एक जने को. कितना प्यार करते हैं हम मोदी जी से. और धर्मेंद्र प्रधान जी बढ़िया हैं, वो अपने रूट से ना जुड़े हुए बंदे हैं. तो वो ना रेजिग्नेशन में साइन नहीं करेंगे, वो अपना अंगूठा लगाएंगे क्योंकि वो रूट से जुड़े हुए हैं. कितनी खूबसूरती से उन्हें अनपढ़ कह दिया इन्होंने. वो मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो आप कह रहे हो. देखो ये और लाठियाँ वाठियाँ पड़ रही थी, मैं वो भी एआई जनरेटेड है, पता है आपको. ये सब बच्चे चाहते हैं कुछ यहाँ पे. ये सोच रहे जो नेपाल में वो यहाँ हो जाएगा, होने नहीं वाला. Who knows? नहीं हो सकता. संसद तक तो पहुंच गए हमारे बच्चे. नहीं हो सकता. एआई जनरेटेड है वो. तो फिर लाठीचार्ज मत करो यार, मोदी जी यही जनरेटेड वही है. कहाँ रहा है लाठीचार्ज. You want to see लाठीचार्ज? How would you save yourself if they do? You don't have a helmet, you don't have a shield, you have nothing. अब पढ़ रही तो पढ़ लिया यार. You? I have a pepper spray. Oh, गर्ल पावर. उन्होंने अभी किसी एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया है, उस पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने पुलिस पे पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया. तो भाई इसमें तो वो लोग गलत है ना. अगर तुम इतना करोगे तो लोग सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो करेंगे. यू कांट एक्सपेक्ट कि लोग बस रह के तुम्हारी लाठी खाते रहे. वैसे मेरे को अभी तक पड़ी नहीं है. She has a point. सेल्फ डिफेंस जो है लीगली भी आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते Obviously, and even if they are trying to save themselves या फिर भाग के कुछ भी, they are like पागलों की तरह मारे ही जा रहे हैं. भाई बच्चे टेररिस्ट नहीं है. You have to know that. Yeah. Have you seen those videos जो लड़कियों के साथ जिस तरह से वो ब्रुटैलिटी कर रहे थे? और That's one of the reasons I was so scared to come over here. This is my third day and like I came with my friends only. First day पे मैं इधर आके देख के गई थी कि what's happening and then it was like fine, nothing was happening. But yesterday I saw a lot of people, बहुत ही गंदे तरीके से नारे लगाए जाते हैं यहाँ पे and मैंने लाठी चार्ज तो अभी तक देखा नहीं है. But from what I saw in the videos, I felt really disgusted by the people. या फिर जो भी लाठी चार्ज ठीक है, but I don't think so that they can behave ऐसे लड़कियों के साथ. It's so disrespectful. And the fact that males कर रहे थे वो, वहाँ पे फीमेल्स भी नहीं थी, वहाँ पे मेल पुलिस वो सब कर रही थी. that particular police officer जो डंडे से लड़की को और फिर उसकी तरफ वो लड़कियों को मार के एक दूसरे को देख के इशारा कर रहे हैं, हंस रहे हैं. What the fuck is that? I can't even imagine like अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो I was too scared. That's why I didn't come over here. But तो थोड़ा डर लग रहा है कि कभी फिर से वैसा ना हो जाए. yeah, I'm still scared, but I have my pepper spray. They have water cannon, they have tear gases, they have pellet gun, they have so many things. कोई बात नहीं. We are youth. Yes. क्या? We are youth. We are youth. So हम देख रहे थे पटना में जब उन्होंने वाटर कैनन का यूज़ किया तो लोग जो है रेन डांस करने लगे. ऑफ कोर्स लाइक दैट्स व्हाट वी डू कि जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं वी ऑलवेज ट्राई कि उसको जितने लाइक पॉजिटिव तरीके से लिया जाए. अगर लाठी चार्ज इस टाइम पर हुआ था और अगर लोग वायलेंस करते सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर जैसी आज सिचुएशन है, लोग खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, तो आप देखते कि कितना ज़्यादा वायलेंस हो सकता है. यूथ कुछ भी कर सकती है. लाइक यूथ हैव सो मच पावर. आप कितनी पुलिस लाएंगे? ऑफ कोर्स हमने मूवीज़ में भी देखा है कि अगर जनता अगर
अपने पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है. सो आई थिंक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की, सरकार की, जुडिशरी सिस्टम की, सबकी बनती है. जो कि बोला जाता है कि वो जनता के लिए बने, जनता के लिए काम करने के लिए बने, तो आई थिंक उनको उसी के लिए काम करना चाहिए. सुननी तो चाहिए कम से सुन कम से कम की बात ही नहीं है. लाइक यू आर देयर फॉर अस, यू आर हियर फॉर अस. मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बिकॉज वी हैव सीन नंबर्स ऑफ एजिटेशन, लाइक फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग में CNRC का हुआ, कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें मतलब किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा जो फार्मर्स थे उनकी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग एजिटेशन. बट गवर्नमेंट ने नहीं सुना, बहुत 1-1.5 साल तक वो बेचारे वहीं बैठे रहे थे. तो हम अब एक ऐसे दौर में आगे जब हमें लगता है कि अब आप कुछ भी कर लो, सरकार को फ़र्क ही नहीं पड़ता, दे डोंट केयर अबाउट. ऑफ कोर्स, लाइक कि जहाँ ब्रिटिश हमें छोड़ कर गया था, एंड जो कुछ लोग थे जिन्होंने 50 साल में ये जितना भारत देश को खड़ा कर सकते थे उन्होंने खड़ा करा. अब उसके बाद आप दोबारा से वही ब्रिटिश राज लेकर आ रहे हो. डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल. एंड आई डोंट सी कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर. मोदी इज़ नॉट लिसनिंग, आपका एजुकेशन मिनिस्टर नहीं सुन रहा, होम मिनिस्टर, दे लाइक सब लोग अपना बस खाने में लगे हुए हैं. आप मरो, आप कुछ करो, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप मर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को. और आई थिंक यही चलता आ रहा है कि ब्रिटिश के छोड़ने के बाद लोगों के अंदर ये सोच एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी. और खाने का भी उस टाइम पर लोगों का था कि मेरा हो जाए, तो वही चीज़ पास ऑन होती हुई है, पास ऑन होती रही है. इसलिए नेता हमेशा करप्ट रहे हैं. आप लोगों को भी देखो तो आई थिंक कि वो लोगों का भी थोड़ा सा वो रहा है, क्या बोलते हैं कि उनकी या उनका कमी रही है, लोगों की कमी रही है, जनता की कमी. जेनजी से पहले वाले लोग, Gen Z से पहले वाले लोग, यू कैन से Gen Z's नाउ, लाइक अभी लोग और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं क्योंकि एवरीवन हैज़ इंटरनेट, एवरीवन हैज़ लाइक अपनी आवाज़ है जो कि हर किसी तक पहुंच सकती है. जैसे पहले जेनजीज के बारे में लाइक हम जैसे आपसे बड़ी जनरेशन्स हैं, तो हम लोगों को एक ऐसा इमेज बन गया था, एक ऐसी डेफिनेशन दिमाग में थी कि जेनजी आर लाइक दे आर इनटू देयर ओन वर्ल्ड, दे आर हैप्पी विद देमसेल्फ, पार्टी करो, मज़े करो, घूमने जाओ, एन्जॉय करो, लाइफ को जियो. और मतलब बहुत बार ऐसे कॉरपोरेट से भी आवाज़ें आई कि जो जेनजी एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत काम नहीं करते हैं, लेज़ी होते हैं या बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं. तो मुझे लग रहा कि ये जो पूरा मूवमेंट है इसने कहीं ना कहीं उस डेफिनेशन को चैलेंज किया है, एक नई तरीके का नोशन दिया है. आई थिंक कि वो डेफिनेशन है ही नहीं कभी. इट्स जस्ट कि पीपल जो पुराने हैं, लाइक जो पहले हुए हैं, और जो जेनजीज की जनरेशन है वो हमेशा सोचेगी उस तरीके से, क्योंकि ये हमेशा होता है. जैसी आपकी लाइफ रही है, आप अपने छोटों को बोलोगे कि हमारे तो ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे. जेनजीज होंगे, ये अपने बच्चों को बोलेंगे कि हमारे टाइम पर ऐसा होता था. लाइक डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा. आई एम नॉट सेइंग कि सरकार कुछ करे, सरकार कुछ नहीं कर रही. जितना भी आ रहा है सब कुछ बाहर से आ रहा है. You're not creating something from that. या ऑफ कोर्स, लाइक यू सी एक बंदा आके रॉकेट बना के चला गया, सैटेलाइट बनाकर चला गया. दैन उसके बाद इसरो का ही आप एक एग्जांपल देख लो. इतने सारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? इतने और इतनी सारी जनता है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हो रहे? वो क्यों नहीं हो पा रहे? साइंटिफिक चीज़ें क्यों नहीं निकल पा रही? साइंटिस्ट क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम ही क्या कहते हैं, खोखला हो चुका है. आप स्कूल्स में लोग जाते हैं, सिर्फ पैसे भरते हैं और कुछ सिखाया नहीं जाता. जो किताब में लिखा है आप पढ़ो, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई प्रैक्टिकल्स नहीं है, और फिर लोग सिर्फ नौकरियों के लिए पढ़ रहे हैं. अभी लोग यहाँ पर कुछ. तो आप जैसे बता रहे थे आपने 12th का भी पास किया है. एज ए स्टूडेंट आपको लगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है, कुछ और बेटर चीज़ें हो सकती हैं? यार, I have no comments on that seriously right now because I'm still confused. And to be honest, man, तो मतलब like after a certain while, I realized that I'm not gonna go forward in this. Like I already started dancing and everything and stuff, so I never really got involved into this stuff. But right now, seeing all these people, मेरे जो friends हैं इतने सारे, उन्होंने नीट के एग्जाम्स दिए हैं, like they all were so disappointed with this. So like जो seriously try कर रहे हैं इस चीज़ में जाने का, उनके साथ भी तो like अच्छा नहीं हो रहा है ना. And they were really disappointed. They all were crying.
They were like, and इतने सारे लोग इस protest में आए हैं, so obviously there is something wrong with this education system that needs to be fixed. एंड नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट कि कुछ तो गलत हुआ है, बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है. It is wrong. People sometimes think that maybe they are overreacting and stuff, but I don't think that this is right. I don't think that this is. So, would you like to say something to our Prime Minister, Education Minister? No, No? no. Why? They are not listening. They are not listening. They are never gonna listen one time. That's a big statement. That's a big statement. They never listen. गवर्नमेंट सीरियसली आराम से. They are never gonna listen. New way of protest by Gen Z. वही जैन जी का जो ओरिजिन ऑफ नॉलेज है वो इंटरनेट है. अब पहले की जनरेशन का क्या था कि चाचा ने कुछ बोल दिया, इसको वोट डाल देना, उन्होंने डाल दिया. पार्क में वो वाले भैया ने ये बात बताई थी, वो सोच लिया. बट जैन जी यूनाइटेड ही इसलिए वजह से है क्योंकि उसका जो ओरिजिन ऑफ नॉलेज है वो इंटरनेट है. इंटरनेट पे लोग आके बात करते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, वो उनकी यही बात अच्छी है. बट इंटरनेट पे तो बहुत सारा हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म बहुत कुछ चलता है ना, लाइक बहुत सारी चीज़ें चलती हैं. ये फिर आपके दिमाग के ऊपर है. वही आपके दिमाग के ऊपर है. अब आपको मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए गन दी, अब आप उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, मेरे ऊपर भी चला सकते हो. वो अब बंदे के ऊपर है, इंसान के ऊपर है, वो क्या ऐसे लेता है उसको. आपको लगता है कि जेन ज़ी इन ए वे समहाउ बेटर देन द अदर जनरेशंस बिकॉज वो शायद ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, वो जाति या धर्म या बाकी जो चीज़ों पे सदियों से हमारा देश बटा हुआ है, अब जाके शायद थोड़ा कम हो जाए. कम हो Do you जाएगा. believe that? आई बिलीव डेट कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे नहीं बोलता कि उसकी कास्ट क्या है, वो उसे देख वो हिंदू है. ऐसा कुछ नहीं है. मैं अभी मस्जिद भी जा रखा हूँ, गुरुद्वारे भी जा रखा हूँ, मंदिर भी जा रखा हूँ. और जब ये बोलते हैं हिंदू खतरे में है, फिर तब नहीं लगता कि हिंदू खतरे में? ऐसा तो कुछ नहीं है. मैंने तो कोई हिंदू अभी तक. Actually, वो खतरे में आ जाएंगे. हाँ जी. इसलिए वो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है. और ये लाइक हिंदू बोलूँ या लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता हिंदू मुस्लिम या फिर ऐसे बोलना. आई विल से कि जितने भी इंसान हैं प्लीज़ अपने दिमाग को सेव करो इन सारी चीज़ों से. प्लीज़ सेव करो, प्लीज़ मत करो. अब हो चुका है. अ लॉट ऑफ लाइक ऑन 20 मार्च आई वाज गोइंग, यहाँ से जब वापस जा रहा था सारी चीज़ें होने के बाद रात को, लाइक दिमाग आप कितनी जल्दी मैनिपुलेट हो सकते हो इन सारी चीज़ों से. कि मुझे एक बंदा मिला, दैन ही आस्क्ड मी कि लाइक कहाँ से आ रहे हो. मैंने कहा प्रोटेस्ट से आ रहा हूँ. दैन ही सेड कि अच्छा क्या चल रहा है वहाँ पर. मैंने कहा क्या चल रहा है वहाँ पर. लाइक लिटरली लोगों को पता नहीं है कि क्या चल रहा है वहाँ पर. दैन ही सेड कि अच्छा नीट के लिए चल रहा है. ओ तो क्यों चल रहा है नीट के लिए. कि मैंने कहा यार बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या करी है वहाँ पर, सुसाइड करी है, इसलिए वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनके माँ बाप बैठे हुए हैं. व्हाट इज़ सैड इज़ जस्ट लाइक कि मेरा दिमाग फट गया उसकी बात सुनकर ना. और लाइक कि मैं इसके बजा दूं या तो. ही सेड कि इतने कमज़ोर बच्चे हैं, मैं भी फेल हुआ था, इतने कमज़ोर बच्चे को उन्होंने आत्महत्या कर ली. देन आई वाज लाइक व्हाट. मैंने कहा क्या करना चाहिए, उनके माँ बाप को प्राउड होना चाहिए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली. वो कमज़ोर थे तो इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उनको तो प्राउड होना चाहिए. मैंने कहा आप भी प्राउड करो. लिटरली लोग दिमाग से खोखले हो रखे हैं. वो कुछ भी सुनेंगे उसके पीछे चले जाएंगे. ये आपका दिखाता है कि आपका दिमाग कितना कमज़ोर है. आप इंसान हो ही नहीं, आप सिर्फ एक कंट्रोल करने वाले बंदे हो. जो कंट्रोल नहीं होते वो सारे लोग वो हैं. एंड मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी लोगों से, लाइक बहुत लाइक सुबह तक उनको ये समझा रहा हूँ कि प्लीज़ मैनिपुलेट मत हो इन सारी चीज़ों से. प्लीज़ ये हिंदू मुस्लिम अभी मत करो. तुम्हें करना है, तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुम्हें हिंदू बचाना है, तुम्हें मुस्लिम बचाना है, बचाओ, अपने तक रखो प्लीज़. इसको फैलाओ मत, दूसरे लोगों को मत करो. ये अगर आपको लगता है कि आपको अपना धर्म बचाना है तो उसको बचा के रखो अपने पास ही तक. आप क्या बोल रहे थे? सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए. मतलब कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है, मैं तो हिंदू हूँ जी. मतलब प्राउड है अपने ऊपर है, बट वो अपने पास रखो ना, अपने तक रखो. इंसान क्या कहते हैं, धर्म होना चाहिए मेरे हिसाब से. ह्यूमैनिटी, सिंपल एज दैट. आप आए हो, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और ये सबके हैं. तो उसके पीछे कि ये कहीं और का है, मैं कहीं और का हूँ, वो सेंस नहीं बनाता. आप बात कर रहे हो, But yeah, it's wow, nice. सो आप बोल रहे थे कि मुझे आके यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है.
आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसके साथ डू यू फील सेफ, डू यू फील लाइक Yes, आई हैव माई बैकअप I अराउंड? feel the safest over here with them. Like first day भी जब मैं आई थी, second day when I came over here, I came with him and some other of my friends. And like यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, everyone was just pushing each other, एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, and I was like, fuck, मतलब मैं tolerate नहीं कर सकती, मुझे घर जाना है. But this time he was there with me and like other people were there with me, and I felt so safe. I felt the safest. Like it was crazy. And how's your family reacted? Like what's the response from your family or like siblings and people around you? They were not letting us come. They were scared for us. But वो माँ बाप हैं और माँ बाप को अपने बच्चे की फिक्र हमेशा होती है. But exactly, and they're right at their place. But like the guilt of just sitting at home and not doing anything. So did you convince them like how? Yeah, I convinced them that I'll be. मतलब उनका main concern ये था that this place is not safe because obviously the tear gas, the ये. I just told them I need to be there. मैं घर पे पागल हो जाऊंगी and don't worry. Like they understood. I didn't need to explain because they know what's going on over here. I told them about everything. So like. My mom was जाके आंदोलन कर. What did your mother say? मेरी माँ बोल रही थी कि क्यों जा रहा है ये, वहाँ पर मत जाओ, सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. देन आई वाज लाइक कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसे करने दो, बोल रहे थे. देन आई वाज लाइक कि अगर मैं भी नहीं जाऊँगा और इसी तरीके से और भी लोगों को, और भी लोग नहीं जाएंगे जस्ट बिकॉज सेफ नहीं है, तो मैंने कहा ये प्रोटेस्ट खड़ा ही नहीं होगा कभी. और जो लोग क्या कहते हैं ऐसे ही भड़का रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, सेफ नहीं है, फलाना है, इनका है, इनका तो एजेंडा है. वो लोग खड़े हैं यहाँ पर. अगर एजेंडा भी है तो है, ही इज़ देयर. यहाँ पर लोगों को मीडिया मिला हुआ है कि वो लोग बोल सकते हैं कुछ. Yeah. इट्स अबाउट नीट, इट्स अबाउट रेप्स, इट्स अबाउट एवरीथिंग नाउ. या लोगों ने यहाँ पर जाके अपनी नीट की रखी है. देन इसके बाद काफ़ी और चीज़ें होंगी और प्रोटेस्ट रुकेंगे नहीं. जेंजी जाग गया अभी. ऑफ कोर्स. जाग गया. Seriously, तो and अभी Gen Z lead voices करेगा. Literally need to be heard. They need to be heard because this topic is very serious. It's very And- sensitive. Yeah, it's it's very very sensitive. sensitive. And finally, like Gen Zs या फिर all the people जो भी कुछ भी बोलना चाहते हैं, they are getting to speak over here. They're Everyone being is heard recognizing, yeah. So obviously they should make the best of this time and they should speak up. That's really. They should not stay at home. Everyone should come over here. Everyone should sit at the protest. That's what I think. And with the creative ways. I've Yeah. seen a lot of posters, memes, and you know That's the the reels. best part. So like, are you guys enjoying while protesting? Because we remember, like during our time when Anna Andolan was there, or like different agitations were there. So it was not that much fun. Like, I have seen like numbers of people are enjoying dancing and rain dance चल रहा है, सब चल I रहा है. think that's the fun thing about Gen Zs because like everything They over celebrate here, everything. Yeah, everything over here is unseriously very serious. So it's fun. We need to We're learn really that. enjoying. Yeah. So last question to you, like as you were playing the NDTV reporter, media बहुत सारे events को यहाँ पे negative भी show कर रहा है टीवी पे, अखबार में. So आप कोई चैनल देखते हैं, वो किस तरह का कवरेज कर रहा है? What do you want to say about the media, Indian media especially, who is covering such issues but with the negative tone? अब जैसे स्पैरो होती है और क्रो होते हैं, वो देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट जब वो बोलते हैं वो डिफरेंस मेक करता है. आपको पता है क्रो कैसे बोलता है और स्पैरो कैसे बोलती है, अब वो डिफरेंस मेक करता है. कौवा बिरयानी. तो ये हमारी युवा पीढ़ी है जिनके भरोसे ये देश आगे तरक्की करे, और यंग लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है. हम प्रधानमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री से अपील करते हैं कि वो सुने इनकी बात को और देश को अच्छे हालात में लेके जाएं. जो 20 मार्च को हुआ वो हमारे बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ, हमारे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए. आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. इस पूरी बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखिए. आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.